ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल का डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ओके, आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, एक होता है एन और एक होता है ए, और डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है दा। दी और दा दोनों ही बोलते हैं इसको, बस बॉबल से पहले आ जाए, लोग ऐसा बोलते हैं कि बॉबल से पहले आ जाए तो दी बोल देते हैं, वैसे दा बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये एन है, राइट, तो एन का प्रयोग कहां करेंगे? यूज ऑफ एन। सपोज करो कि अगर ये ऑक्शन लिखा हुआ है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे? दीपक बताओ। एन लगाएंगे। तुम बताओ भाई संजय, क्या लगाएंगे? राइट, मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू बट स्टिल यू कमिट द मिस्टेक। फिर भी आप गलती पे गलती कर ही रहते हो, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये सोच लो कि ये दोनों चीजें जो हैं वो केवल एक चीज के पहले आती हैं। ये ऑक्शन, जैसे ऑक्स होता है ना, ये बैल होता है, राइट, ये एक बैल है तो आपने लगा दिया एन एक्स। अब ये ऑक्शन है, दो बैल हो गए, यानी जितने ज्यादा बैल हो गए, कितने बैल हो गए पता नहीं भाई, तो यहां पे एक चीज कैसे लगा दोगे आप? समझ में आया नहीं है भाई? जैसे मान लीजिए ये एन और ए दोनों का प्रयोग ओनली वी कैन डू सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और यहां पे हमने प्लूरल लिख दिया और आपने लगा दिया एन। एक और आपको बताता हूं, मोस्टली पीपल दे कमिट मिस्टेक इन दैट, जिसमें मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो कौन सा है? जैसे मैंने दिया ऑनेस्ट, अब मैंने कहा भाई बताओ इसमें क्या लगेगा? ए एन आएगा, ए आएगा? अब यहां पे भी यू हैव कमिटेड द मिस्टेक। मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट, बट स्टिल अगेन एंड अगेन यू कमिट द मिस्टेक, राइट। क्या गलती करते हो? जब तक मैंने कहा कि किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, राइट, जब तक यहां पे ऑनेस्ट मैन ना लिखा हो तब तक यहां पे कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर यहां से हमारा ये केवल ये लिखा हुआ है तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा, क्योंकि ईमानदारी एक थोड़ी होती है। अगर मैं इसी के नीचे ये लगा दूं ऑनेस्ट मैन, अब यहां पे मैन हो गया, ये नाउन लग गया हमारा, तो हम यहां पे लगा सकते हैं एन। अब बताता हूं आपको कि आर्टिकल मतलब एन का प्रयोग करते कहां है। तो हमें ये याद रखना है कि जिन शब्दों का उच्चारण, राइट, जिन शब्दों का उच्चारण आ, ई, ए, ओ है, तो एन का प्रयोग करते हैं, अब देखो ऑनेस्ट से पहले हमारा क्या आया? आ की आवाज आ रही है, लेकिन यही हमें ध्यान रखना है, कंपटीशन में भी इसी बात का ध्यान रखना हमारे लिए कि अगर कोई नाउन नहीं दिया है किसी एडजेक्टिव के पहले, कभी आप बोलते हो, जैसे मान लो ये नाउन यहां पे नाउन कोई नहीं लिखा है, तो ईमानदारी एक थोड़ी होगी, कोई बंदा होगा ना, एक वो होगा, एक मतलब एक ईमानदार बंदा है, कि जैसे योर ब्रदर इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कि आपका भाई एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। जब तक यहाँ पे कोई नाउन ना लगा हो यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, तब आप कुछ नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि ये कभी प्लूरल के साथ नहीं आता है। जैसे राइट, जैसे मान लो मैंने ये वर्ड लिख दिया एग्स, और मैंने इसके आगे डिजाइन छोड़ दी, भैया बताओ क्या आएगा? तो आपको याद रखना है, क्योंकि एन और ए ऑल द टाइम यू कैन यूज, केवल आप सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, और यहां पे ऑलरेडी ये प्लूरल है, ठीक है ना, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये एस हटाऊंगा तब यहां पे एन आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको एन का प्रयोग समझ में आ गया, राइट। एन का प्रयोग ओनली यू कैन यूज विद सिंगुलर, राइट। सिंगुलर जब होगा देन वी कैन यूज, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। जैसे मान लो ये आप कंपटीशन में आया और आपने तुरंत ही लगा दिया उसको, राइट। अब दूसरी चीज है
जैसे एंड का प्रयोग है, मतलब ए का यूज ऑफ ए, तो आप इन चीजों को हटा दो, इतने का प्रोनाउंसिएशन छोड़कर, यानी आ ई ए ओ को छोड़कर सभी के साथ क्या लगाएंगे, सभी के साथ ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ये? जैसे मान लो आपने कहा ही इज डैश गुड, क्या लगाएंगे यहां पे? बताओ भाई दीपक, क्या लगाओगे? ही इज अ गुड, सही है। फिर गलती कर दी आप, भाई एक अच्छा कभी थोड़ी होगा, अब यहां पे कुछ नहीं आएगा, राइट। जब हम लिखेंगे ही इज अ गुड बॉय तो आएगा यहां पे, जब यहां बॉय लग गया, क्योंकि बॉय अच्छा होता है, गुड अच्छा, गुड एक थोड़ी होगा भाई, गुड एक थोड़ी होगा। समझ में आ गया ये? मतलब ये ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी वो चीजें हैं कि जो मोस्टली पीपल, मोस्टली स्टूडेंट दे कमिट द मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो गलती कर देते हैं, राइट, कि जैसे कहीं लगा हुआ है वो सोचते हैं अरे इट्स वेरी सिंपल, राइट, ये बहुत ही सरल है, और लगा के चले आते भाई। ओके, अब कहीं भी मान लीजिए जैसे यहां पे अगर बॉयज लिखा हुआ है, अगर ए लिखा हुआ है, अ बॉय लिखा है तो ठीक है। अब ऐसे लगा दे कोई अ बॉयज, तो फिर ये गलत है भाई, क्योंकि ये बहुत सारे हो गए और ये तो एक के लिए है केवल, ओनली फॉर सिंगुलर। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल भी। ओके, राइट, तो चलिए इसको कर लेते हैं, बाकी वी विल, इसका जो है डिटेल वो बहुत सारी है, राइट, इसकी बहुत चीजें हैं। ओके, तो ये मैं आपको किसी दूसरे उसमें बताऊंगा पूरा कि इसका प्रयोग क्या है, ठीक है ना।